बच्चे अगर चिड़चिड़े हो जाए तो उनके हाथ में मोबाइल या टैब दे दो, तुरंत शांत हो जाएंगे। काम में परेशानी कर रहे हो तो बस फोन दे दो, एकदम चुप। रोते हुए बच्चे को अगर मोबाइल मिला तो उसका रोना बिल्कुल गायब हो जाता है। आज के डिजिटल जमाने में मोबाइल या टैब बच्चों के लिए एक तौर पर कहे तो बेबी सिटर बन चुके हैं। माता पिता बच्चों को शांत करने के लिए, खुद को परेशानी से बचाने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें खाना खिलाने के लिए भी फोन या फिर टैबलेट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि इस सुविधा की कीमत क्या है? स्कूलों के शिक्षकों ने स्क्रीन टाइम के बढ़ते उपयोग को लेकर अब खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया है। एक रिसर्च के अनुसार बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को पेंसिल पकड़ने, जूते के लेस बांधने और सामान्य गतिविधियों पर नियंत्रण पाने में कठिनाई हो रही है। स्क्रीन का अत्याधुनिक उपयोग उनके बचपन से खेल छीन रहा है और उनके शारीरिक, मानसिक विकास को प्रभावित कर रहा है। क्या हम अनजाने में ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो पहले स्क्रीन को स्वाइप करना सीखेगी और फिर अक्षर लिखना? आज के तबीयत पानी के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सर्वेक्षण में क्या सामने आया। एजुकेशन वीक अमेरिका की एजुकेशन न्यूज़ और जानकारी देने वाली एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट ने स्कूल जाने वाले बच्चों पर एक सर्वेक्षण किया। इसमें शिक्षकों से बच्चों के मोटर स्किल्स के बारे में कई सवाल पूछे गए। मेयो क्लिनिक के अनुसार मोटर स्किल्स का मतलब है शरीर की मांसपेशियों का उपयोग करने के लिए विशेष कार्यों को पूरा करने की क्षमता। शिक्षकों से यह पूछा गया कि क्या बच्चों को निर्देशों का पालन करने में कोई कठिनाई हो रही है? क्या उन्हें कैंची या फिर पेंसिल पकड़ने में कोई परेशानी दिखाई दे रही है? क्या बच्चों को जूते की लेस बांधने, स्वेटर पहनने या फिर कोट को बटन लगाने में कोई दिक्कत हो रही है? टीचर्स से यह भी पूछा गया कि क्या यह समस्या 5 साल पहले भी बच्चों में देखी जा रही थी? फिर इस सर्वे में शिक्षकों ने क्या कहा? 77% शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को कैंची, पेंसिल, क्रेयॉन या पेन पकड़ने में कठिनाई होती है। 69% शिक्षकों के अनुसार बच्चों को जूते के लेस बांधने में दिक्कत हो रही है। 94% शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को निर्देशों का पालन करने में कठिनाई हो रही है। वहीं 85% शिक्षकों का कहना है कि बच्चों को चीजें साझा करने और दूसरों के साथ सहयोग यानी कोऑर्डिनेशन करने में काफी समस्या हो रही है। इस सर्वेक्षण में अमेरिका के 1,500 से भी अधिक शिक्षक शामिल थे जो प्री के से तीसरी कक्षा तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में ये बदलाव हो क्यों रहे हैं। मदरली एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसने इस बारे में विशेषज्ञों से बात की और इन समस्याओं के मुख्य 4 कारण क्या है ये जानने की कोशिश की। पहला कारण है बढ़ता स्क्रीन टाइम। बच्चे रंग भरने या खिलौने खेलने से बजाय मोबाइल, टैब पर वीडियो देखते हैं या स्क्रीन टैप करते रहते हैं। दूसरा, पढ़ने की घटती आदत। पीडब्ल्यू रिसर्च के अनुसार 9 से 13 साल के बच्चों में पढ़ने की रुचि पिछले दशक की तुलना में अब काफी कम होती दिखाई दे रही है। बच्चों के हाथ में किताबें नहीं दिखती, नहीं क्रेयॉन का वो उपयोग करते हैं। पेड़ पर चढ़ना, मिट्टी में खेलने से बच्चों के हाथ मजबूत होते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, लेकिन अब ये खेल लगभग खत्म हो चुके हैं। अब इलास्टिक वाले पैंट ज्यादा पहने जाते हैं जिससे बटन लगाने की आदत नहीं बनी रहती। प्री पैक किए हुए स्नैक्स की वजह से बच्चे हाथों का ज्यादा उपयोग नहीं करते। जामा पीडियाट्रिक्स जर्नल में 2023 में प्रकाशित एक शोध में 7,000 से भी ज्यादा बच्चों का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि 1 साल की उम्र से ही बढ़ता स्क्रीन टाइम बच्चों के विकास में आगे जाकर बाधा डाल सकता है। 1 साल के बच्चों में अधिक स्क्रीन टाइम का संबंध कम्युनिकेशन स्किल्स और समस्या सुलझाने यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता में गिरावट से पाया गया। फिर बच्चों की मोटर स्किल्स कैसे सुधारे? 1000 घंटे का आउटडोर चैलेंज। हर साल बच्चों को कम से कम 1000 घंटे बाहर खेलने देना चाहिए, यानी रोजाना तकरीबन 2.5 घंटे से अधिक। लिखने की बजाय हाथों का व्यायाम। बच्चों को लिखने के बजाय पहले कैंची चलाना, पजल सॉल्व करना, प्लेडो यानी क्ले के साथ खेलना यह सिखाना चाहिए। नो स्क्रीन आवर, जो माता पिता यानी हम और आपके लिए भी है।
बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए माता पिता को भी उदाहरण पेश करना होगा। टेक फ्री मॉर्निंग या फिर स्कूल के बाद नो स्क्रीन टाइम जैसी आदतें अपनानी होंगी। आर्ट और क्राफ्ट चैलेंज, बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियां जैसे पेंटिंग, क्राफ्टिंग भी जरूरी है, जिससे उनकी रचनात्मक और मोटर स्किल्स बेहतर होती है, यानी उनमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है। मोबाइल और टैबलेट का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित कर रहा है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को डिजिटल स्क्रीन से हटाकर खेल, किताबें या फिर क्रिएटिव एक्टिविटी की ओर प्रेरित करें। क्या हम हमारे बच्चों का बचपन सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए टेक्नोलॉजी के स्क्रीन के पीछे छिपा रहे हैं? इस सवाल पर हमें आज ही गौर करना होगा और पेरेंट्स के तौर पर विचार भी करना होगा।